नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी महिला बैंक घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। इसको लेकर प्रदेश की सियासत काफी गर्म हो गई है। तो वहीं चुनाव है, चुनाव को लेकर फिर अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी महिला बैंक घोटाले का जिन्न एक बार फिर से सामने आ गया है। इसको लेकर प्रदेश सरकार काफी सख्त है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि घोटाले की जांच फिर से की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। ये मामला उस समय सामने आया है जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। मतलब अजय चंद्राकर जी चाह रहे हैं कि वो लोग तुरंत जल्दी अंदर हो जाए। भाई बात यह है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। किसी दम दिखाने की क्या बात है? अमित जोगी जी वैसे करें, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, गए ना। तो अब अजय चंद्राकर जी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन यदि जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अभी तो ये कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरे फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात ये है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए। तो महत्वपूर्ण बात है 2004-5 का मामला है, शायद 6 का मामला है। नार्को टेस्ट तो साथ में हो गया था, लेकिन न जांच कराए ना ही इन्वेस्टर का पैसा वापस कराए। जैसे चिट फंड कंपनी का पैसा आम जनता का लूट के ये लोग लुटेरे भाग गए और इन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसी प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का है, इसको भी लूट के भाग गए और उनको सह देते रहे और वो पैसा वापस भी नहीं हुआ और जो लुटेरे हैं वो आराम से घूम रहे हैं। वहीं आरोपों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है, हम उनको बधाई देते हैं, कुछ तो शुरुआत कराई उन्होंने। आगे कहा कि हिम्मत है तो जो आरोप लगाते हैं उन सभी के लिए जांच करा दे। भूपेश बघेल जी आज तक बोलते रहे ये गड़बड़ वो गड़बड़ और फर्जी एफबी पे दमन सिंह मना के कुछ भी लिखते रहे। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। तो चलो हम उनको बधाई देते हैं, तो शुरुआत करवाई और हिम्मत है जो आरोप लगाते हैं उस सब के लिए भी जांच करवा दे। तो न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। भूपेश बघेल जो आरोप लगाते हैं उन पर कार्रवाई करें ना, कौन ने मना किया है? वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे। चुनाव नजदीक आएगा तो और ऐसी कुछ बोलेंगे। बता दें कि साल 2019 में नार्को टेस्ट रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक मैनेजर ने कई प्रभावशाली लोगों का नाम लेकर उन्हें पैसे देने की बात कही थी और उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री डॉक्टर दमन सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल और राम विचार नेता राजेश मुड़त समेत कई बीजेपी नेताओं को करोड़ों रुपए दिए गए थे। बैंक संचालकों समेत कई लोगों को भी पैसे दिए गए थे। ऐसे में जांच आगे बढ़ेगी तो प्रभावशाली लोगों से भी पूछताछ की जा सकेगी। बालोद जिले में नए शिक्षा सत्र के पहले दिन यानी कि स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया।
जिला मुख्यालय स्थित स्कूल में बच्चों को पुस्तक वितरण की गई, साथ ही तिलक लगाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। तो प्रवेशोत्सव का आज पहला दिन था। प्रवेशोत्सव के दिन बच्चों का तिलक लगाकर स्कूल में स्वागत सम्मान किया गया। तस्वीर आप देखिए, और स्वामी आत्मानंद स्कूल की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे बड़े हर्ष उल्लास के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे। चुनावी साल में लगातार हड़ताल का दौर जारी है। हाल ही में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन बाद में अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल का बिगुल फूंका है। 7 जुलाई को संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने सरकारी कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया। वहीं अब 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सतीश ब्योहारे ने बताया कि 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के अलग अलग संगठन फेडरेशन ने एक साथ मिलकर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है, जिसकी बैठक बीते दिनों रायपुर में हुई। बैठक के बाद अपनी मांगों को लेकर 7 जुलाई को पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को बंद कर प्रदर्शन की तैयारी की गई है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, महासंघ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठन और प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 5 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 7 जुलाई को प्रदेशव्यापी बंद का आंदोलन करने जा रहा है। इसके बाद सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर प्रदेश के सारे अधिकारी कर्मचारी चले जाएंगे। कोरबा शहर के पौष इलाके एमपी नगर में डकैती की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बीती रात 4 नकाबपोश डकैतों ने हथियार की नोक पर एक वृद्ध और उसकी पोती को बंधक बनाकर नकदी रकम समेत जेवरातों की लूट कर ली। शहर के बीचों बीच घटी इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। शिकायत के बाद हरकत में पुलिस आई और जांच शुरू कर दी है। डकैती का मामला सामने आया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नकाबपोश डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। चार लोग आए थे और फिर उसके बाद मैं यहाँ बैठी थी दीवान में, अम्मा सोफे पे बैठी थी। मैं तो खुद ही भाग के रूम में छुपने के लिए जा रही थी, तब तक वो धक्का मार के खोल दिए और फिर उसके बाद वहाँ पीछे चेयर रखा, उससे बैठा के मुंह बंद कर दिए, पैर और हाथ में टेप लगा के बांध दिए और अम्मा को भी वैसे ही किए। और फिर उसके बाद पूछे चाबी अभी कहाँ है करके, तो बता दी। बोल रहे थे कि मतलब चिल्लाओगे तो मार देंगे, ऐसा ऐसा करके। चाकू था और गन था हाथ में, तो फिर बता दिए। फिर वो लोग सब निकाले जल्दी जल्दी। रास्ते में हम लोग को पता चला कि 4 चोर जो कि नकाबपोश थे, नकाब पहन के चोरी करने के लिए घुसे हमारे घर में। और मेरी दादी और मेरी बहन यहाँ पे अकेले थे। मेरे पापा प्रयागराज के लिए निकले हुए थे। मैं और मेरी अपने परिवार के साथ यहाँ कार से निकला वहाँ से अकलतरा से। और उसके बाद फिर हमें पता चला कि 4 चोर हमारे यहाँ डकैती मतलब चोरी किए हैं। उन लोग आके घुस के हमारी दादी और मेरी बहन को उन लोग बांध दिए थे और उसके बाद फिर जितना हमारे यहाँ सामान था उसको उन लोगों ने चोरी किया है। सूरजपुर जिले में एक मारपीट का हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को वर्दीधारी जवानों ने लात, डंडे और बंदूक के बट से बेरहमी से पीटा। युवक को पीटा गया, वो रिटायर्ड फौजी का भाई बताया जा रहा है। जिस तरह से युवक की पिटाई की जा रही है, सूरजपुर की तस्वीरें हैं। जवानों ने डंडे और बंदूक की बट से पीटा है। रिटायर्ड फौजी का भाई बताया जा रहा है। कोयला चोरी का आरोप था इस युवक पर।
और खबर कांकेर से, जहां पर भानु प्रतापपुर में तहसील कार्यालय के सामने रविवार रात करीब 10 बजे दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर पैदल चल रहे व्यक्ति की स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी और हादसे में स्कूटी सवार और पैदल चल रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर बैठक हुई। इस बैठक में पूरे 13 विधायक मौजूद थे। बैठक में विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तैयारी पर बैठक को लेकर रणनीति बनी है। सत्र ये बहुत छोटा है। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि संभवतः ये विधानसभा का अंतिम सत्र है, इसलिए विधानसभा का कम से कम 10 बैठक होनी चाहिए, जो नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हमारी यहाँ चल रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि इस मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ की श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं, भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके कोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं कि इस भूपेश सरकार का जो असली चेहरा है वो करप्शन से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से लीपा और पोता गया है। और ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पूरे देश में भ्रष्टाचार की शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करने वाली सरकार है, मुझे मालूम है। लेकिन सामान्य रूप से यह परंपरा होती है, जब अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर प्रस्तुत होता है नियमों के तहत, तो माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन की कार्यवाही को रोक करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहिए। यह सामान्य विधि और विधायी परंपरा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा मोशन होता है सरकार के खिलाफ। और इस भूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बह रही है। हम जो जनता की आवाज है, जनता जो चाहती है, उसको हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को बस्तर से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस की सीजी प्रभारी कुमारी शैलजा, भानु प्रतापपुर विधानसभा से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और चित्रकूट विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान इन नेताओं ने बूथ प्रभारियों की मीटिंग ली। साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने को कहा। यही नहीं, कांग्रेस ने भी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बालोद के छात्रों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर दुर्ग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का घेराव किया है, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने कल सचिव भूपेंद्र कुलदीप को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है।
तो मूसलाधार बारिश में घिरा जब छात्र बोला है एटी चारों को थी अपराधी की तरह ट्वीट कर रहा है भैया हिटलर अभी एक छात्र हिटलर है। स्कूल शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बालोद जिले में सभी विद्यालयों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रवेश उत्सव के बीच बालोद जिले के गुरुर ब्लॉक के ग्राम देवकोट में बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा और पालक भी स्कूल में तालाबंदी कर चुके हैं। दरअसल इस विद्यालय की बच्ची और पेरेंट्स विद्यालय के एक शिक्षक मोहन सिन्हा के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। सभी की मांग है कि जब तक उस शिक्षक का स्थानांतरण नहीं रुक जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में नए शिक्षा सत्र से पहले ही दिन हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर दमकसा गांव के में शाला समिति के अध्यक्ष ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में ताला जड़ दिया है। शाला समिति के अध्यक्ष संतोष दुग्गा स्कूल भवन का नाम अपने पिता के नाम पर करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल भवन में ताला जड़ने के कारण स्कूल के पहले ही दिन छात्रों को वापस लौटना पड़ा, तो वहीं शिक्षक स्कूल के प्रांगण में बैठे रहे। दरअसल शाला समिति अध्यक्ष के पिता ने स्कूल निर्माण के लिए अपनी जमीन दान की थी। फिलहाल मामले में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उधर रायपुर में कांग्रेस के संगठन में हो रही बदलाव को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने पूछा कि ये लड़ाई सिंडिकेट की लड़ाई है या भ्रष्टाचार के पैसों के बंटवारे की। उधर रायगढ़ में पुलिस प्रशासन को बीते शनिवार को जानकारी मिली कि हादसे के बाद भी पशधारी डैम में नहाने के लिए शहर के लापरवाह लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिला पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने डैम को दोनों तरफ से घेरकर मनाही के बावजूद डैम में नहाने आए या मस्ती करने आए लोगों को घेर लिया और हल्के बल का प्रयोग करते हुए वहां से खदेड़ दिया। अचानक पुलिस कार्रवाई की वजह से पशधारी डैम क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यहाँ मस्ती करने आए लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर सेंट्रल जेल के भीतर दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल उजागर जेल प्रबंधन की ओर से सिविल लाइन थाने शिकायत पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों पर काउंटर एफआईआर दर्ज की गई। इस वारदात से जेल प्रबंधन की पूरी लापरवाही सामने आ गई। रायपुर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने शेरू असलम को नोटिस जारी किया है। दरअसल बिलासपुर में एक किसान से अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में आया नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर लिखित रूप से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। शेरू असलम के किसान की जमीन हड़पने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो किसान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उधर बिलासपुर शहर में बिजली विभाग की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है और इस बार लापरवाही इतनी बड़ी थी कि लोगों की जान तक सकते में आ गई। लोगों की जान तक जा सकती थी। आसपास के लोगों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कंपोजिट बिल्डिंग के पास लगे खंबे में अचानक करंट आ गया और इसके बाद आने जाने रास्ते वाले लगे लोहे के बैरिकेड में भी करंट आ गया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दी और फिर कर्मचारी काफ़ी देरी से पहुंचे। आम लोगों की सतर्कता से लोगों की जान बच सकी। बलौदाबाजार में नियमों को ताक पर रखकर रेत माफिया अवैध खनन का उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से 15 जून से 15 अक्टूबर तक
नदी के अंदर से रेत उत्खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन चैन माउंटेन मशीन के माध्यम से रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बलौदाबाद बाजार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की रोक के बाद भी अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। सरगुजा के बतौली थाना क्षेत्र में मानसून के दस्तक के बीच आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से अलग अलग किसानों के कुल 5 मवेशी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। किसानों ने अपनी सभी मवेशियों को चरने के लिए जंगल से लगे खेतों में छोड़ा और तभी तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से मवेशियों की मौत हो गई। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। तेज बारिश की वजह से बिजली गिरी और मवेशियों की बिजली गिरने के चलते जान चली गई। खबर आपको बता रहे हैं। बलौदा बाजार में नगर पंचायत पलारी में ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई है, जिसकी आपको बता दें कि पहली बारिश में निचले इलाकों के घरों, कार्यालय, हॉस्पिटल, थाना और परिसरों में पानी भर गया। नगर पंचायत का कोई भी कर्मचारी पानी निकासी की व्यवस्था करने में नहीं पहुंचा। एक मात्र घंटे की बारिश से पूरे नगर का हाल बद से बदतर हो गया। और आपको बता रहे हैं, घंटे की बारिश से हाल बेहाल हो गया और लबालब पानी भर गया। देखिए किस तरह से ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई है। तो 1 घंटे की बारिश से हाल बेहाल है। बलौदा बाजार से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से पानी लबालब भर गया है घरों के भीतर भी और लोगों का जीना बड़ा दुश्वार हो रहा है इस पानी में। इस बारिश में स्कूल भी डूब गए हैं, दुकानें डूब गई हैं, घर डूब गए हैं और लोगों के घुटने घुटने तक पानी आ गया है। पानी है ना पार में। छत्तीसगढ़ के कॉमेडी यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई। सोमवार को यह हादसा रायपुर के लभांडी इलाके में हुआ। एक ट्रक ने पीछे से देवराज की बाइक को टक्कर मार दी। बाइक से टकराकर देवराज सड़क पर गिर गया और सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आने के चलते उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देवराज और उनके एक मौजूद साथी को अम्बेडकर अस्पताल भेजा, मगर देवराज की जान नहीं बच सकी। दोनों रायपुर में एक यूट्यूब वीडियो की शूटिंग के लिए आए थे और अब तक जांच में सामने आए तथ्य में पुलिस ने बताया कि देवराज अपने दोस्त राकेश मनहर के साथ रायपुर की ओर जा रहा था। इसी दिशा में आ रहे एक ट्रक की चपेट में देवराज आ गए। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसली और देवराज ट्रक के पिछले पहियों में आ गया। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं
और एक मोर काका और काका सब बने बने लेकिन एक था सवाल पूछो काका ते टीवी में ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने देवराज का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने लिखा कि दिल से बुरा लगता है कि करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। इस बाल उम्र में अद्भुत प्रतिभा की क्षति बहुत दुखदायी है। ईश्वर उनके परिवार और चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।